हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पीरियोडिक टेबल को आपने देखा होगा, बहुत सारे जगह देखा होगा और हो सकता है कि आप अपने घर के दीवारों पर भी इसको लगाए होंगे। ऑलराइट, और ऑब्वियसली बात है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाइएगा, हो सकता है कि अब आप सिक्स्थ में हो, सेवन्थ में हो, एट्थ में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, तो इसका उपयोगिता आपका यूज़ क्या होगा ये पता नहीं होगा। जहाँ तक कि ये टेंथ क्लास में दिया हुआ है, नाइन्थ में इसकी चर्चा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार जो है सीबीएसई ने क्या किया है कि टेंथ के सिलेबस से भी इसको हटा दिया है। ये बहुत ही मतलब अच्छा डिसीजन नहीं था। बच्चों को पता होना चाहिए, जो पहले का हमारा सिलेबस था वो बेहतर सिलेबस था। ऑलराइट, लेकिन इन्होंने इसको हटा दिया है। लेकिन जो पहले से जानते हैं उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि 11th में तो आपको 100% इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भी आप जो भी चैप्टर पढ़ते होंगे उसमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते होंगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते होंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते होंगे, बहुत सारा जो है कार्बन के बारे में पढ़ते होंगे, फ्लोरीन है, ये नोबल गैस में आप पढ़ते ही होंगे। क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारा चर्चा है इसका है। ऑलराइट, तो एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो इसको याद भी करते हैं, किसी को 20 तक याद होता है, किसी को 30 एटॉमिक नंबर तक याद होता है, किसी को पूरा याद होता है। हाल ही फिलहाल में केबीसी में एक बच्चे से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर जो 96 है, एटॉमिक नंबर 96 है, और जो आपका 109 है, 96 और 109 देखिए, हम दोनों को आपको अंडरलाइन कर दिए। तो 96 पे है क्यूरियम और 109 पे है मेटनियम। तो इसी से क्वेश्चन था कि जो एटॉमिक नंबर 106, 109 और 96 है, इसके बारे में क्या सही है। चार ऑप्शन था कि इन दोनों का जो नाम रखा गया है कोई नोबेल लॉरेट्स के नाम पर, मतलब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, या कि इनको डिस्कवरी करने वाले कोई वीमेन साइंटिस्ट थे, और भी ऑप्शंस था। ठीक है, तो ऑप्शन सही सेकंड वाला सही था। उस बच्चे ने, जो एक बच्चे का नाम था विराट, उसने उसका गलत जवाब दे दिया था। 1 करोड़ का सवाल था, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इसलिए उसका गड़बड़ हो गया, तो कम लगा दिया। तो ये वीमेन साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया। क्यूरियम, मैडम क्यूरी का आपने नाम सुना होगा, तो मैडम क्यूरी के नाम पर है 96 एटॉमिक नंबर, और 109 जो है मेटनियम, वो भी एक वीमेन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर दिया गया है। इसी प्रकार से आपने, हो सकता है अगर 9th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा हो तो रदरफोर्ड का नाम सुना होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो उसके सम्मान में भी एक जो एलिमेंट है 104, उसका नाम रखा गया है रदरफोर्डियम। देखिए, मेंडेलीवियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेंडेलीव के बारे में। तो 101 जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है, उसके सम्मान में 101 एटॉमिक नंबर है, उनके सम्मान में रखा गया है। तो याद रह जाता है बच्चों को, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना। इसका कुछ ट्रिक्स होता है, और जितने भी लोगों को पता है, या हमको पता है, या किसी और को भी पता है, वो उन्होंने भी ट्रिक्स से ही याद किया है। तो आप भी उस ट्रिक्स का यूज़ करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि 96 पे कौन है, 47 पे कौन है, 79 पे कौन है, किसी भी एलिमेंट के बारे में पूछ दे कि उस एलिमेंट का नाम बताइए जो एटॉमिक नंबर जिसका 47 हो, 49 हो, तो आप आराम से चंद, अगर आपको याद होगा ना, तो कुछ सेकंडों में, 30 से 35 सेकंड में आप पूरा पीरियोडिक टेबल इसको पूरे बना सकते हैं। और पूरे बनाने के बाद आप एकदम असेंडिंग ऑर्डर में होगा, अरेंज्ड होगा, आप आसानी से उस एटॉमिक नंबर तक जा सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार सुनिए, देखिए, हम बताते हैं कि किस प्रकार से इसको याद होगा। ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, और उसको आप लिख लीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स बातें जानते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो जितना भी ये इस प्रकार का कलर दिख रहा है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं, मतलब लाइट ग्रीन कलर है, ये क्या आपका मेटल्स को दिखा रहा है। और जो पिंक कलर में है, ये सब मेटोलॉइड है। मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेटल्स जैसे आयरन हमारा मेटल्स होता है, और मेटोलॉइड हो गया आपका, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब मेटोलॉइड होता है। मेटोलॉइड का मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है। और ये सब हमारा इधर वाला क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। ऑलराइट, इसको हम एस ब्लॉक में रखते हैं, इसको पी ब्लॉक में रखते हैं। ये सब बात की बात है, पहले आप एक बार नाम जान लीजिए, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नाम दोस्तों। पहले एक बार मेटल नॉन मेटल सबको देख लिया आप, अब नाम का इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टोटल पीरियोडिक टेबल में दोस्तों 18 ग्रुप है। देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ऐसे करते यहाँ 18, टोटल 18 ग्रुप है। ये जो वर्टिकल लाइन है ना हमारा, ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। देखिए, ग्रुप नंबर लिखा हुआ है, तो वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स कहते हैं। याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है। कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, 18 ग्रुप्स है, और साथ ही साथ इसमें 7 पीरियड होता है। ये क्या है, पीरियड है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा, ये क्या, तो पीरियड है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड होता है। ये जो 2 अलग से दिखाया गया ना, ये दोनों इसी में अरेंज्ड है। यहाँ पर देखिए, जो लेंथेनम लिखा हुआ है, लेंथेनम के अंदर ही ये सारा है।
और ये एक्टिनियम लिखा हुआ है, एक्टिनाइड के अंदर ये सारा होता है। तो ये सभी उसी के अंदर है, इसको बाहर बस वैसे ही दिखा देता है, लेकिन ये 7 पीरियड के अंदर ही आता है। तो याद रखिएगा टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। स्टार्ट करते हैं नाम हम यहाँ से। देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा दोस्तों, हाइड्रोजन है, इसके अंदर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, ह ली ना की रुबीना से फरियाद, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। ह हो गया H, ली हो गया हमारा लिथियम, ना हो गया सोडियम, की हो गया पोटेशियम, आरबी से हो गया रुबिडियम, CS हो गया सीजियम, FR हो गया फ्रेंसियम। तो ह ली ना की, अगर हम आराम से एक बार और देख लीजिए, ह ली ना की रुबीना से फरियाद, ह ली ना की रुबीना से फरियाद। आप चाहे तो अलग से इसको लिख लीजिए, ऑलराइट, और इसको 2 बार बोल लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ह ली ना की रुबीना से फरियाद, ऑलराइट। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो ग्रुप है हमारा, इसके अंदर है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो बेटा, बेरिलियम से होगा बेटा, बी से बेटा, MG से मांगे, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर, SR से स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, BA से बाप, राजी, RA से राजी। ओके, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, 2 बार बोल लीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ग्रुप 1 में क्या था दोस्तों, ह ली ना की रुबीना से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। और सेकंड ग्रुप में क्या है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटा से बी से बेरिलियम हो गया, मांगे, मांगे क्या है, तो MG से मैग्नीशियम हो गया, कार, कार से हो गया CA से क्या होता है, कैल्शियम होता है, स्कूटर SR से हो गया स्ट्रोंशियम हो गया, BA से बेरियम हो गया और राजी से हो गया रेडियम। ओके दोस्तों, ये आपको याद हो गया होगा। ये S ब्लॉक में 2 है। अब हम आते हैं सीधे P ब्लॉक में, क्योंकि इसकी चर्चा आप ज़्यादा सुने होंगे, हम धीरे धीरे यहाँ पर भी आएंगे। ये D ब्लॉक है, हम इधर भी आएंगे। पहले देखिए ये P ब्लॉक है हमारा, ये जो 13 से लेके दोस्तों 17-18 तक ये हमारा क्या है, P ब्लॉक है। इसको, इसमें मेनली नॉन मेटल है, बीच में कुछ मेटोलॉइड भी है, ओके, और मेटल सब भी है। तो मतलब सब में थोड़ा बहुत सब घुसा हुआ है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, सबसे ग्रुप 13 को देखिए, ग्रुप 13 को कैसे याद रखिएगा, यहाँ पर है बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ऑलराइट। तो इसको याद रखिएगा आप ऐसे, बी से बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। हम कहेंगे कि आप आराम से इसको एक कॉपी में उतार लीजिए सारी ट्रिक को, और उसको 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आपको। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये बोरोन फैमिली का हो गया। अब देखिए कार्बन फैमिली में, कार्बन है, सिलिकन है, जर्मीनियम है, स्टेनम टीन है, लेड Pb है, ठीक है। इसको कैसे ध्यान रखिएगा, तो कहे, सी से हो गया कहे, कहे, SI से शिव, कहे शिव, GE से जी, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुने, SN से सुने, PB से पार्वती, कहे शिव जी सुने 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 पार्वती। ध्यान रखिएगा, कहे शिव जी सुने पार्वती, ऑलराइट। इसके अलावा आप देखिए नाइट्रोजन फैमिली में, यहाँ पर है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। इसको कैसे ध्यान रखिएगा, तो नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन फैमिली पाइए तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलिनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। इसको कैसे ध्यान रखिएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो हो गया ऑक्सीजन फैमिली। अब आते हैं फ्लोरीन फैमिली में। फ्लोरीन फैमिली में अपने क्लोरीन का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। क्लोरीन का बहुत सारे यूजेज हैं। एक तो हम जो है जम्स वगैरह मारने में क्लोरीन यूज़ करते हैं, पानी को साफ करने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। तो क्लोरीन का बहुत ज़्यादा यूज है। ये 17 जो ग्रुप नंबर 17 है ना, इसके अंदर आता है। इसके अंदर आपको फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेनिक है। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेनिक है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसका ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये हो गया फ्लोरीन फैमिली का मतलब, ये हमारा हेलोजन इसको बोलते हैं।
आप देखिए 18th ग्रुप में जो है हमारा ये है नोबल गैस, इसको बोलते हैं। नोबल गैस इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो मैक्सिमम होता है ना, ये क्या हमारा नॉन रिएक्टिव है, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और सब जो है क्लोरीन आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, फ्लोरीन आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जो हमारा नोबल गैस होता है ना, ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। मतलब कभी समझिए ना, नाक के बराबर रिएक्शन करता है। आप इसको हायर स्टडीज में पढ़िएगा, 12th में या उसके ग्रेजुएशन में जाके कि जो नीचे वाला एलिमेंट है, जीनोन है, रेडॉन है, क्रिप्टन है, ये सब थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है, लेकिन नहीं करता है। अगर वैसे देखें नहीं करता है, मतलब इसका एक्सेप्शनल केस है कुछ जहाँ पर ये रिएक्शन करता है। तो हम कुल मिला के यही जानेंगे कि जो नोबल गैस है ना, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इनर्ट गैस को, कहीं भी इनर्ट मीडियम हमको क्रिएट करना होगा कि वैसा मीडियम जहाँ पर कोई किसी के साथ रिएक्शन ना करे, तब हम वहाँ पर नोबल गैस का यूज़ करेंगे। इसके अंदर कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक क्या है? तो है, एच से है नहीं अर्जुन, ए आर से अर्जुन, के आर से कर्ण, है नहीं अर्जुन कर्ण जैसा रणवीर, है नहीं अर्जुन कर्ण जैसा रणवीर, ध्यान रखिएगा, है नहीं अर्जुन कर्ण जैसा रणवीर। एक बार हम शुरू से रिकॉल कर देते हैं, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन जो फैमिली हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, इसका क्या क्या है? तो हॉलीना की रुबीना से फरियाद। सेकंड में है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और यहाँ 13 ग्रुप में आइए, बोरोन फैमिली में बैगन आलू गाजर इन थैला। कार्बन फैमिली में कहे शिव जी सुने पार्वती। नाइट्रोजन फैमिली में नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और ऑक्सीजन फैमिली में ओल्ड स्टाइल से टीपो। 17 में देखिए फ्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी। और 18th ग्रुप में हमारा है नहीं अर्जुन कर्ण जैसा रणबीर। इतना ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ये आपको यहाँ बहुत सारे एलिमेंट आपको याद हो गया। देखिए ना कितना याद हो गया। ये 7 इधर 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, मतलब 118 में 44 आपको ऐसे ही याद हो गया है। ऑलराइट, और अभी जो ट्रिक बताएंगे उससे भी सारा याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर पर ज़्यादा दबाव मत डालिए। आप जैसे ही इसको लिखिएगा ना, जैसे इसको जिस फॉर्म में अरेंज्ड है, आपको अगर पूरा उसका एक तरह से कई गीत याद हो गया, तो आप नीचे जाते जाते जाइएगा, सब में एक ही पैटर्न रिपीट होता है। जैसे यहाँ देखिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है ना, तो 5 से एल्युमिनियम का कितना हो गया? 13, 8 जुड़ गया है, 8 मतलब ऐड हो गया है, सब में ऐसे हो गया। कार्बन का 6 तो नीचे आइए तो 8 जोड़ दीजिए, 14 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 है तो 8 जोड़ दीजिए, 15 हो गया। ऑक्सीजन का 8 है तो नीचे 8 जोड़ दीजिए, 16 हो गया। फ्लोरीन का 9 है तो क्लोरीन का कितना हो गया? 17 हो गया। तो मतलब एक बार आप जैसे ट्रिक को लिख लीजिएगा, तो ऐसे ही कहीं पर 8 जोड़ना होता है, कहीं पर 14 जोड़ना होता है, कहीं पर 32 जोड़ना होता है। एक बार उसको देखिएगा तो आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। कुछ भी मतलब एटॉमिक नंबर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। कोई आपसे एटॉमिक नंबर पूछे, 1 मिनट के अंदर आप पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड ही होगा, आप उसको आसानी से अकॉर्डिंगली बता देंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब देखते हैं हम इधर का ट्रिक। ये हमारा स्कैंडियम है, ये जो डी ब्लॉक इसको बोलते हैं दोस्तों, ये सब हमारा डी ब्लॉक में आता है, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। ऑलराइट, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये हमारा डी ब्लॉक आता है। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, तो डी ब्लॉक में हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए स्कैंडियम है, ये ट्रियम है और लेंथेनम है। तो इसका याद रखेंगे कैसे? और ये एक्टिनियम है। तो सचिन युवराज लारा अटैक, सचिन युवराज लारा अटैक, ब्रेन लारा का नाम आपने सुना होगा, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे ब्रेन लारा, तो उन्हीं के नाम पर है सचिन युवराज लारा अटैक। फिर देखिए ग्रुप नंबर 4 में देखिए टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हाफनियम है और रदरफोर्डियम है। रदरफोर्ड का नाम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में उनका है, एक्सपेरिमेंट है पूरा रदरफोर्ड का, पढ़ना पड़ेगा आपको 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ध्यान रखिए इसमें क्या क्या है। तो तिवारी, टी-आई से तिवारी, जेड-आर से जहीर, तिवारी जहीर हाफनियम, तिवारी जहीर हाफनियम, बस 3 को याद रखिएगा। नीचे वाला आसानी से हो जाता है, वो साइंटिस्ट के नाम पर है। फिर देखिए ग्रुप नंबर 5 में इसमें वेनिडियम है, नीमोबियम है, नायोबियम है और टेंटेलम है। इसको कैसे याद रखिएगा? तो वर्जिलियस नील्स बोर टा, वर्जिलियस नील्स बोर टा। वर्जिलियस कौन थे? तो वर्जिलियस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। ऑलराइट, ये जो आप एटॉमिक नंबर में सिंबल पढ़ रहे हैं ना, आयरन का Fe, कोबाल्ट का CO, निकेल का Na, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, ये वर्जिलियस का ही दिया हुआ है, क्लास 9th में लिखा हुआ है। तो यहाँ से कई बार BPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में जो हम सिंबल देखते हैं ना, वो कौन साइंटिस्ट ने दिया था? डाल्टन नहीं, वर्जिलियस दिए थे। तो वर्जिलियस के नाम पर आप भी याद रखिए, वर्जिलियस नील्स बोर टा। फिर देखिए ग्रुप नंबर 6 में क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है।
W4 क्या है? टंगस्टन है दोस्तों। टंगस्टन जो फिलामेंट, आपने नाम भी सुना होगा, जो फिलामेंट वाला बल्ब, पहले 100 वाट का जो बल्ब आता था जिसमें फिलामेंट लगा होता था, येलो कलर का जो जलता था, उसमें क्या था? टंगस्टन का ही फिलामेंट बनाते हैं, वो यही होता है W। उसका एटॉमिक नंबर होता है 74। मेटल है इसलिए तो मेटल का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, तो वो ग्लो करने लगता है। इसका ट्रिक क्या है? तो क्रोमो वाच, क्रोमो, CR से क्रो, MO से मो, W से वाच, वाच पर टंगस्टन हो गया। फिर देखिए ग्रुप नंबर 7 में देखते हैं, यहाँ पर है मैग्नीज है, टेक्नीशियम है और रेहेनियम है। इसका नाम है मंतकरे, मंतकरे, MN से मैग्नीज, तक से TC, RE से रे, मंतकरे। ग्रुप 8 देखिए, आयरन है, रुथेनियम है और ऑस्मियम है। फिर रूठा ओसामा, फिर रूठा ओसामा, ओसामा बिन लादेन का आपने नाम सुना होगा, क्या कह सकते हैं, भयानक आतंकवादी, तो कुख्यात आतंकवादी था, वो अब मारा गया है। तो फिर रूठा ओसामा। फिर देखिए 70 ग्रुप नंबर 9 में कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। कोबाल्ट, रोडियम, इंडियम है, इरिडियम, इरिडियम, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। इसका नाम क्या है? तो कोच रहने इरिटेशन। इसका ट्रिक है कोच रहने इरिटेशन। फिर है निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो निकेल हो गया आपका नी, पीडी से हो गया, पैलेडियम से हो गया PD और प्लेटिनियम से हो गया PT। अक्सर पूछता है प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 78 होता है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है? तो नीतू पंडित पिटी, नीतू PD से पंडित, PT से PT, नीतू पंडित PT नाम होता है, नीतू पंडित, तो नीतू पंडित PT। फिर देखिए कॉपर में आइए, कॉपर में है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। अब आपने सुना भी होगा सिल्वर और गोल्ड, इसका सिंबल याद रखिएगा, सिल्वर का होता है AG और गोल्ड का होता है AU। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, सिल्वर का 47 और गोल्ड का होता है 79। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ट्रिक होगा ना, याद होगा, तो आराम से आप पीरियोडिक टेबल बना लीजिएगा, तुरंत आप एटॉमिक नंबर उसको सब एक लाइन से है 1 2 3 4 5 6 इसको कर दीजिएगा, ऐसे ही आप पहुंच जाइएगा यहाँ तक। तो देखिए क्यों आगे आऊँ, क्यों आगे आऊँ, ये हो गया इसका ट्रिक। फिर जिंक का देखिए, जिंक फैमिली में है, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। मरकरी बारे में सुना होगा कि मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है ना जो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। देखिए फिलहाल में हम इसका जो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम चर्चा नहीं किए। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है। नॉन मेटल कौन है? तो ब्रोमीन होता है। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है? लाइटेस्ट मेटल कौन है? हैवीएस्ट मेटल कौन है? कई सारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरुआत में पहले दोस्तों आपको नाम तो पहले पता होगा ना। बचपन में आप कैसे करते हैं? बचपन में आपको पहले ये सिखाया जाता है कि ये फलना है, ये फलना है, ये फलना है, पर तो ये चाचा है, ये चाची है, ये दादा है, ये दादी है, ये मामा है। ऐसा तो नहीं बताया जाता कि चाचा क्या होता है, पापा के भाई चाचा हो गए, पापा की मम्मी दादी हो गई, मम्मी के भाई मामा हो गए, ये तो नहीं बताया जाता ना शुरुआत में। बस हम शुरुआत में उसको नाम से जानते हैं। तो शुरुआत में आप पीरियोडिक टेबल को बस नाम ध्यान रखिए। जैसे नाम ध्यान रखिएगा ना, तो ये एक प्रोसेस है। धीरे 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 आप सारा चीज़ सीख जाइएगा, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन सीख जाइएगा। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वैलेंसी क्या है, उन सारी चीज़ों को आप समझ जाइएगा। पहले नाम तो ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई पीरियोडिक टेबल का चर्चा की है, पहले हम पीरियोडिक टेबल तुरंत बना लिए, ना कि हम अब पहले से बना हुआ निकालें और फिर उसको देखें। अब तुरंत कॉपी पर बना लीजिए और देखिए, उसके बाद सारा प्रॉपर्टी उसका पढ़िए, तो और आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हम आपको बस नाम ध्यान करा रहे हैं। यहाँ देखिए जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बस इतना ध्यान रखिए। फिलहाल में इतना ध्यान रखिए, इतना सारा एलिमेंट अगर याद हो गया ना, तो आप समझिए कि पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत चीज़ याद है, फिर आसानी से आगे का सारा काम किया जा सकता है, बहुत बहुत आसान होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको 86 87 एलिमेंट का नाम याद हो जाएगा। ये जब इसे याद हो जाएगा ना, तब हम आपको बताएंगे कि ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो कैसे याद करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए इसका भी ट्रिक है, ये लिखे हम बाद में बताएंगे। इसका देखिए ये है, सीने पर नदी पल में समंदर ऐसा गॉड तब देता है और तुम यस बोलो। सीने पर नदी पल में समंदर ऐसा गॉड तब देता है और तुम यस बोलो। और ये है, थोड़ा पापर यूँ नापो पूरे आम कम बिकेंगे, कैफे कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नहीं लड़ने का, मैडम नहीं लड़ने का, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नहीं लड़ने का। तो इन सारा का ट्रिक है, हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। लेंथेनाइड एक्टिनाइड से बहुत कम क्वेश्चन आता है। फिलहाल आप ऊपर वाला का ध्यान रखिए। ये सारा जो है, हॉलिना की रुबीना से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती, नेपाल ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, है नहीं अर्जुन करण जैसा रणबीर। इतना दोस्तों ध्यान रखिएगा।
ऐसे जैसे आप लिख लीजिएगा ना, फिर आप उसको क्या कीजिए, एटॉमिक नंबर सब दीजिए। जैसे यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, तो इसको 1 दीजिए, इधर 2 दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 3 यहाँ 4, फिर इधर से 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 10 हो गया, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर यहाँ से 19 20, ऐसे करते हुए आप सारा एलिमेंट का नाम लिख दीजिएगा, किसका क्या एटॉमिक नंबर है आपको तुरंत पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो दुविधा नहीं होगी, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। आप एक बार इसको याद कर लीजिए, याद हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमको ये सारा पीरियड टेबल याद हो गया है, और अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, या लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का एक बार और ट्रिक बता दीजिए, हम फर्दर वो ट्रिक बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि इन जो साइंटिस्ट के नाम पर कुछ एलिमेंट का नाम दिया गया है उसका ट्रिक क्या है, तो उसका भी ट्रिक हम बता देंगे। वो तो बहुत आसान है, हम बता देंगे, लेकिन पहले आप ये याद कीजिए। इतना याद करके हमें आश्वासन की दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हमको याद हो गया है। आगे हमको इसके बारे में और क्या जानकारी हो सकता है, कहाँ हमारे लिए यूज़फुल है, तो बताइए, तो हम जरूर आपको बताएंगे। दोस्तों शुरुआत से अभी से थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। 9th में कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, 10th में तो बिल्कुल हटा दिया है, लेकिन बहुत गलत किया है। 11th में ना 1 महीना यही पीरियोडिक टेबल चलता है चैप्टर, तो वहाँ अगर आपको पीरियोडिक टेबल ही नहीं पता है तो उससे रिलेटेड जो बहुत सारा क्वेश्चन पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, लेंथेनॉइड क्या है, एक्टिनाइड क्या है, कैसे वो रिएक्शन करता है। ऑलराइट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो कम से कम अभी नाम ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर ध्यान रखिए कहाँ पर कौन है, ताकि वहाँ पर आपको परेशानी ना हो। अगर इतना हो जाएगा तो ज़रूर बताइएगा, हम आगे इस है कि इस पे और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।